एक घर से मिला 40 करोड़ रुपए लगभग कैश, और ईडी ने एक एमपी का नाम गलत चार्जशीट में शामिल कर दिया। आप भरोसा कर सकते हैं, कर्नाटक में बजरंग बली के नाम पर अब चुनाव हो रहा है। बीजेपी को फिर से धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या बजरंग बली के नाम पर भी बीजेपी जीत जाएगी? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो बच्चों से मिलने गए हैं लेकिन कटीले तार का वारा लगा दिया गया है। ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। ये एक बुलेटिन देख लीजिए और इससे इस देश की वो सारी खबरें और उसकी हकीकत आप जान जाएंगे। तो सबसे पहले नगर निगम चुनाव की सोचिए, यूपी में बाढ़ वालाओं का डांस हो रहा है, रसियन लड़कियों को नचाया जा रहा है वोट के लिए कानपुर जैसे शहर में। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें घूस दिया जा रहा है, पैसे डाले जा रहे हैं, ये भी हो रहा है। आज आपको पता है मीडिया फ्रीडम डे है, वर्ल्ड मीडिया फ्रीडम डे। भारत का नंबर 160वें पर है। भारत की मीडिया सचमुच स्वतंत्र है, ये रैंकिंग वैंकिंग पर मत जाइए। भारत की मीडिया एकदम बिल्कुल स्वतंत्र है, ईमानदार है, निडर है। लेकिन तभी तक जब तक कोई सामने SC ST OBC का नेता अधिकारी ना हो। भारत की मीडिया निडर भी है, स्वतंत्र भी है। भारत की मीडिया की बीमारी दूसरी है। दुनिया के बाकी देशों में मीडिया को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, मीडिया को डराया जाता है, धमकाया जाता है, मीडिया पर पाबंदी लगाई जाती है। भारत की मीडिया जातिवादी है, जाति देखकर खबरें बनाती है, जाति के हिसाब से खबरें बनाती है। भारत की मीडिया मनुवादी है और भारत की मीडिया उससे भी आगे बढ़कर जातिवादी है, मनुवादी है और ब्राह्मणवादी है। एक ही जाति और धर्म के लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इसलिए जो लोग भी आपको कह रहे हैं कि भारत की मीडिया जातिवादी निष्पक्ष नहीं है, ईमानदार नहीं है, वो आपको अधूरी जानकारी दे रहा है। न तो यहाँ बिकाऊ है, न ही ये लोग बेईमान है, ये लोग जातिवादी हैं। मतलब जैसे ही मायावती, अखिलेश, लालू यादव आ जाएंगे ये ईमानदार हो जाएंगे, नहीं तो ये बेईमान हो जाएंगे। सोचिए, एक मिश्रा जी हैं, ईडी के हेड हैं, 2-3 बार उनको एक्सटेंशन मिल चुका है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय सिंह, राज्यसभा के आम आदमी पार्टी को, उनका नाम डाल दिया चार्जशीट में। उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया। अब कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांग रहा हूं, गलती से डल गया। मतलब बताइए, गलती से किसी MP का नाम ईडी वाला डाल देगा? पूरे जांच पर सवाल खड़े हो रहे। इस देश में जितने इंस्टीट्यूशन हैं, कांग्रेस की, जब मोदी जी और कांग्रेस में ही फर्क है। जब से मोदी जी आए हैं तो वो जाति नहीं देख रहे हैं, पार्टी देख रहे हैं। किस पार्टी का नेता है ये, डाल दो। संजय सिंह है, सवर्ण है तो भी डालो। सत्येंद्र जैन है, सवर्ण है तो भी डालो। कांग्रेस है तो भी डालो। कांग्रेस के राज में ये तमाम एजेंसियां जाति देखती थी। ये एक बदलाव हुआ है जो मैं ईमानदारी से मान रहा हूं। मोदी जी के राज में अब जाति नहीं देखी जाती है, पार्टी देखी जाती है। कांग्रेस के राज में जाति देखी जाती थी। और ये आदेश रावल का एक ट्वीट है। सोचिए, कर्नाटक में चुनाव है, बीजेपी को बजरंग बली का सहारा है। आदेश रावल लिख रहे हैं, कर्नाटक की राजनीतिक जमीन पर बजरंग दल का कोई मुद्दा नहीं है। बजरंग बली से जोड़कर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि राज्य की जनता क्षेत्रीय मीडिया ही देखती है। एक आदमी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जितने लोग बजरंग बली और बजरंग दल पर बहस कर रहे हैं, जितने पत्रकार, क्या किसी का बच्चा बजरंग दल में है? कोई पत्रकार, IAS अफसर, ब्यूरोक्रेट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का बच्चा बजरंग दल में? कल मैंने यही समझाया था उन तमाम बेरोजगारों को जो धरने पर आए थे कि भैया आप SC हो, ST हो, OBC हो, हायर एजुकेशन में जाओ, PhD करो, प्रोफेशनल लाइफ में जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। सोचिए, इन लोगों को नौकरी, और वो भी ग्रुप D के नौकरी में बझा दिया गया है। दिल्ली में महिलाओं का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी ने तय किया था कि वो अरविंद केजरीवाल के शीश महल के खिलाफ धरना देंगे। ये वीडियो देखिए, संजय सिंह ने ट्वीट किया है। बिल्कुल वो लोग फरार हो गए। और बधाई हो, एक कंपनी और दिवालिया हो गई है, नाम है उसका गोयर, और लगभग 6500 करोड़ रुपए डूब गए हैं, जिसमें से 1561 करोड़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1429 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा, 1320 करोड़ ड्यूस बैंक और 30 करोड़ एक्सिस बैंक। एक्सिस वाले ने बहुत कम पैसा दिया, 60 करोड़ ने IDI बैंक। मतलब टोटल 6500 करोड़ रुपए लेकर गोयर ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। ये संजय सिंह का वीडियो है, जो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि कैसे मुझे फंसाया गया है। ईडी की जांच एक झूठ का पुलिंदा है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो,
मुझे बदनाम करने की कोशिश हो, दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो, इस सब के पीछे एक ही मकसद है। अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को डर लगता है और अरविंद केजरीवाल को बदनाम कैसे किया जाए, इसकी पूरी साजिश है। ईडी ने मेरा नाम चार्जशीट पे डाला था, फर्जी तरीके से, झूठे तरीके से, बेबुनियाद तरीके से। उस पर मैंने लीगल नोटिस भेजा। आज उस लीगल नोटिस का जवाब दिया ईडी ने। इतिहास में पहली बार ईडी ने माना है, स्वीकार किया है कि मेरा नाम गलती से चार्जशीट में डाल दिया। ये क्या मजाक है? ये क्या झूठी जांच है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? ये क्यों अरविंद केजरीवाल से डर कर उनके लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है? बिहार में बाबा की अब खैर नहीं है। कौन बाबा? बागेश्वर धाम। तेज प्रताप यादव ने वहां डीएसएस खड़ा कर दिया है। एक सेना बनाया उन्होंने भी, जो लाठी लेकर उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो भी सांप्रदायिक हिंसा और जातिवाद फैलाएगा उसकी खैर नहीं है। और गोवा के बीजेपी के सीएम ने कहा है कि गोवा में 90% क्राइम बिहारियों की वजह से हो रहा है। देखते हैं बीजेपी क्या जवाब देती है। इस खबर को लोग बड़ा खबर बना रहे हैं। और 40 करोड़ रुपए जब से मिले हैं, बधाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज महिलाओं के पक्ष में खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, उनको पुलिस उठा के ले गई। और ये देखिए, अरविंद गुणशेखरा ने ट्वीट किया है, लगभग 40 करोड़, अभी पूरा गिनती नहीं हुई है, 38 करोड़ तो रिकवर हो गए हैं। एक नाम है उनका, सीबीआई ने आरके गुप्ता एंड हिज सन गौरव सिंघल टेकन इनटू कस्टडी बाय द एजेंसी। 38 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इनकी तस्वीरें भी प्रधानमंत्री के साथ आई है। और राघव चड्ढा ने कहा कि सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए सांसद संजय सिंह जी का नाम ईडी ने अपनी चार्जशीट में डाला। जब उन्हें ईडी के खिलाफ मानहानि नोटिस दिया तो तुरंत ईडी ने गलती मान ली। इसी तरह मेरा नाम भी चार्जशीट में न होने के बावजूद गलत तरह से चलाया। सालों की कमाई इज्जत को 1 मिनट में खत्म। सोचिए, इन लोगों को अब इज्जत की पड़ी है। ये लोग आम आदमी पार्टी वाले पर्ची लेके घूमते थे। मायावती चोर हैं, मुलायम सिंह चोर हैं, लालू यादव चोर हैं, हेमंत सोरेन चोर है, शिबू सोरेन चोर है। मैं कई चीज़ों के लिए मोदी जी की तारीफ करता हूँ। कम से कम उन्होंने अब तय कर दिया है कि अब जाति नहीं पार्टी देखी जाती है। बिहार सरकार ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था और उस 45,000 अभ्यर्थियों को 4 महीने में ऑलरेडी नियुक्ति मिल चुकी है। 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरी को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। मिशन 60 के तहत अस्पतालों का कायाकल्प हो रहा है। 1.60 लाख मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां जो है वो आ रही है हेल्थ विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में। 75,000 पुलिस की वैकेंसी आई है। भूमि सुधार में 10,000 वैकेंसी आई है। और लगभग लाखों नौकरी, 1 लाख से 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरी को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। मतलब टीचर की भी नौकरी जो है वो लाखों में मिलने वाली है। लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार का ये शानदार फैसला है। और ऐसे में जब रेवेन्यू नहीं आ रहा उसके बाद भी बिहार सरकार नौकरी दे रही है। ये तस्वीर देखिए, यही है वो गुप्ता जी जिनके घर से 38 करोड़ रुपए निकला है। भाई साहब, 500 और 2000 का नोट है सिर्फ। 38 करोड़ रुपए, मतलब क्या बताऊं, मतलब वैसे ही बस। ये वो सुबोध सिंह है जो यूपी के पुलिस अधिकारी थे जिनकी हत्या के आरोप बजरंग दल पर लगा था। और लालू यादव पैरोडी ने एक ट्वीट किया है, आप लोग जरा जोर से, सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, अमिश देवगन, सुशांत सिंह, अंजना, श्वेता, रूबिका, चित्रा, क्या इनके भाव, चाचा, भतीजा, बेटा कोई है बजरंग दल में? तो बताइए। अपने बच्चे को किसी ऐसे वैसे संगठन में मत भेजिए जो सांप्रदायिक दंगा फैलाता हो, जातीय हिंसा फैलाता हो। देर सवेर आप लोग नहीं बचेंगे। और आम आदमी पार्टी वाला जो है वो संजय सिंह की खबरें भी आज सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। और यूपी में तो गजबे चल रहा है। एक परीक्षार्थी जो थी वो पकड़ी गई थी। ये देखिए, उनका नाम है रितु सिंह, रोल नंबर भी दिया हुआ है, नाम रितु सिंह था। ये एग्ज़ाम दे रही थी जब, तो लेखपाल का, तो ये चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी और ये पास हो गई हैं, रिजल्ट आ गया है इनका। ये भी यूपी में संभव है। ये तस्वीरें हैं जो, और ये पैसे बार बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और दिलीप मंडल ने एक ट्वीट लिखा है, खान मार्केट गैंग, एक बड़ा गैंग है खान मार्केट में। एक जज के बेटे को जज बनाना है, इसीलिए ये सब परपंच हो रहा है। ये मामला सरकार और संसद के कार्यक्षेत्र में। सुप्रीम कोर्ट 75,000 पेंडिंग केस पर ध्यान दे, जजों के वेतन मिलता है, नौकरी करे, कानून संसद बनाएगी। सोचिए, समलैंगिकता पर जज लोग कानून बनाना चाह रहे हैं। दरअसल एक को जज बनाना है और वो आ रहा है।
पर सरकार की सुप्रीम कोर्ट से साफ कह देना चाहिए। सोचिए, इस देश में धर्म विशेष के और जाति विशेष के लोग जो है वकील हैं, एक एक केस का 25 लाख रुपया लेते हैं, और अगर आपके पास पैसा है तो वो आपको तुरंत जी है सुप्रीम कोर्ट में डेट दिलवा देंगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं तो झूलते रहिए। और यही नहीं, दिलीप मंडल ने लिखा है कि ये लोग गिरोह चलाते हैं, गिरोह ऐसा चलाते हैं कि आपके खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई में उनके दोस्त हैं, उससे जांच करवा देंगे, आपका मामला कोर्ट में आएगा, फिर आपसे लंबे समय तक वो पैसा वसूलते रहेंगे। इसी को ये प्रधानमंत्री भी इस गिरोह के सामने सरेंडर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि हम नेशनल जुडिशियरी कमीशन लाएंगे, मतलब जजों की भर्ती जो है वो कोलेजियम सिस्टम से नहीं होगी, लेकिन ये लोग अड़ गए। किरण रिजिजू ने कहा है कि अब हर भाषा में फैसला होना चाहिए और हर भाषा के वकीलों को हर भाषा में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि तमाम रीजनल भाषाओं के वकील भी सुप्रीम कोर्ट में आ सकेंगे, सिर्फ अंग्रेजी वाले ही क्यों आए। वहीं दिलीप मंडल ने सुझाव दिया है कि अब आगे लोहिया के बातों को छोड़कर अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए। ये वीडियो कर्नाटक से आ रही है। आईपी सिंह ने ट्विटर पर शेयर किया कि किस तरह से वहाँ कांग्रेस बीजेपी के प्रचारक को तवज्जो नहीं दी जा रही है और जनता जो है वो बहुत नाराज़ है। और देश प्रेस की आज़ादी, तो तमाम सवर्ण मीडिया के जो सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये बेईमानी है, पत्रकार को डराया जा रहा है। पत्रकार को डराया नहीं जा रहा है, जातिवादी पत्रकार। ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है प्रधानमंत्री की, जिसको लेकर उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। वो गुलबर्गा में बच्चों से मिलने गए थे और तार लगा हुआ है, बाड़ा लगा हुआ है, जैसे कोई विदेशी घुस न जाए देश में। ये ठीक नहीं है। कम से कम इस जगह को तय, जिन लोगों ने भी तय, अगर ये जानबूझकर नहीं हुआ है तो भी गलत है, अगर इसे तय किया गया है तो भी गलत है। बाड़ा लगाकर अपने बच्चों से क्या मिलना, मतलब आपको बच्चों से भी खतरा महसूस होता है। या अगर जिसने भी ये जगह तय किया है गलती से, उसको मतलब ये एकदम ठीक नहीं है। और ये है बीजेपी के एक बड़े नेता। सोचिए, ये आदमी सरेआम कह रहा है, योगी सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं पेटी बदल दी जाएगी। क्या देश का चुनाव आयोग सो रहा है? और ये देखिए किस तरह से आदिवासी समाज का बड़ा प्रदर्शन है नॉर्थ ईस्ट में, कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। ये देखिए, ए मैसिव रैली बाय ट्राइबल्स इन मणिपुर, लेकिन टीवी मीडिया में जगह ही नहीं है इस तरह के रैलियों के लिए, आयोजन के लिए। और ये देखिए दिलीप मंडल ने लिखा है जो खान गिरोह है, कांग्रेस के समय एक करप्ट सिस्टम बनना, लगता है नरेंद्र मोदी को भी अब इस सिस्टम से मजा आने लगा। ये सिस्टम सरकार को कभी सीधे परेशान नहीं करता, सौदेबाजी करता है। मोदी ने इस गिरोह को तोड़ने के लिए 2014 में NGSC लाकर कोशिश की थी, गिरोह ने मोदी को पटक दिया, दोबारा कोशिश ही नहीं हुई। Why should not be use Indian language in courts? Few lawyers in Supreme Court charge higher fees just for knowing English. लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू। किरण रिजिजू आदिवासी समाज से आते हैं। वो कहते हैं कि कुछ वकील इसलिए 50-50 लाख रुपए और 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि सभी भाषाओं के वकीलों को मौका मिले। ये बहुत सही बात है, और ये नेक्सस तो टूटना चाहिए और जुडिशियल कमीशन भी आना चाहिए। और ये वो शख्स है जिसके 50 करोड़ पकड़े गए हैं, और वो मोदी जी के साथ तस्वीरें। अभी डांडिया ने कहा है कि एक नेता या पत्रकार बताइए जिसके बच्चे बजरंग दल में हो तो मैं लिखना पढ़ना छोड़ दूंगा। ये बात में तो दम है। और संजय सिंह को ईडी ने फर्जी केस में डाल दिया, उसको लेकर माफ़ी मांगना चाहिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट फैल गया है, महिला खिलाड़ियों के समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने गोवा के चीफ मिनिस्टर पर सवाल खड़े किए हैं, जिन्होंने कहा था कि बिहारियों की वजह से गोवा में चोरी हो रही है या करप्शन है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बाद अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शर्मनाक बयान दिया है। बिहार और बिहारियों का घोर अपमान हुआ है, लेकिन इनके पास टीवी अखबार ही नहीं तो लोग मुद्दा कैसे बनाएंगे। और ये देखिए, कैलिफोर्निया के सीनेटर आयशा बहाब ने जातिवादी विरोधी कानून क्या लाया, सारे बदमाश लोग उनके दुश्मन बन गए, वे उन्हें सीनेटर पर से हटाना चाहते हैं। ये वो महिला है जिन्होंने अमेरिका में SB 403 जातिवाद के खिलाफ कानून बनवा रही है। सोचिए, जब ये लोग अमेरिका में परेशान कर सकते हैं तो हमारे साथ क्या सलूक करते होंगे। मैं जातिवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भारत का मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में 261 नंबर हो गया है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि समस्या वो नहीं है, समस्या जाति की है। और ये तस्वीर देखिए, दर्शन कीजिए, मात्र 38 करोड़ रुपए हैं, 38-39 करोड़ रुपए, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
और एक बड़ा घोटाला, रिजर्व, अनरिजर्व, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सबका कट ऑफ जो है वो 75.75 है। ये लेखपाल के रिजल्ट आया है, ये यूपी का है। तो बहुजन समाज को नौकरी तो चाहिए नहीं, अगर नौकरी चाहिए तो ये सारी खबरें आपको देखनी पड़ेंगी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अंत में दिलीप मंडल का वो ट्वीट पढ़ के बता रहा हूँ, ये गैंग सीबीआई या ईडी में बैठे अपने दोस्त से किसी नेता पर मुकदमा दर्ज करवाता है। तो ये 50 वकीलों का लगभग गिरोह है जो भारत में सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जिसका वर्चस्व है, वो चाहे तो आपकी सुनवाई किसी भी समय करा सकता है। और ये वीडियो देखिए जाते जाते, 20 अप्रैल का वीडियो है। बीएसपी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था जातीय हिंसा के खिलाफ, लेकिन किसी टीवी अखबार ने नहीं दिखाया। अब जाकर मेरे पास ये फुटेज आए हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सोशल मीडिया है जिस पर धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलता है। तो क्या लगता है कर्नाटक में बजरंग बली का मुद्दा चल पाएगा? आप लोग कर्नाटक से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।